राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी पढ़ाई के बारे में आगे की। और उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मोटिवेट मी। अब आप मेरे बेटू को भी देख लीजिए। ये मेरे बेटा जी, देख सकते हैं मुंह कितना सूख गया है, आप देख सकते हो। तो कि जब मैंने फॉर्म वॉर्म भर लिया था तो मैंने सोचा कि अब बुक्स के बारे में अच्छे से पता कर लूँ और तैयारी करूँ। और जो सही बुक होगी पढ़ने के लिए वही ऑर्डर करूँगी। एक्चुअली मेरे पास क्या हुआ बेटा? हाँ, गोगी आ जाओ, एक मिनट। तो वो तो बाहर चले गए। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि एक मिनट, मेरी पेन कहाँ गई? तो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने सोचा कि पहले बुक्स के बारे में पता कर लूँ, कौन सी बुक्स सही रहेगी तो वही ऑर्डर करूँगी और तैयारी करूँगी मैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी 15 डेज ही हुए थे मुझे ये सब करते हुए। तब तक मेरा फास्ट था चौथ का। और मैंने आप लोगों से शेयर किया होगा, बहुत भयंकर तरीके से हम लोग बीमार पड़ गए थे। बहुत मुश्किल से हैंडल किया दो बच्चों को हमने। वो दोनों ठीक थे। और जब मेरे बेटू जी का हम लोग ठीक हुए 15 डेज में, उसके बाद मेरे बेटू जी दोनों बच्चे एक साथ दोनों को कोल्ड हो गया। तो बेटी मेरी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है उनको, अभी ठीक होने में टाइम है, मतलब पूरी तरह से उतनी ज़्यादा उनको तबीयत खराब नहीं है। पर बेटा जी का खांसी इतना ज़्यादा हो गया, मतलब वो खांसते खांसते 2 4 5 6 दिन से वो इतने परेशान हो गए कि डॉक्टर के पास 2 3 बार लेके जाना पड़ा और उनको नेबुलाइजर वगैरह खरीद के उनको देना पड़ रहा है। तो आज जाके वो ठीक लग रहे हैं, इसलिए आज मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को ठीक लग रही होंगी और फ्रेश वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने थैंकफुली खाना खाना शुरू कर दिया है और वो ठीक हो जाएंगे। ऐसी कहते हैं ना कि हमेशा से मेरे साथ हुआ है कि जब भी मैंने एग्जाम्स की तैयारी की है कोई ना कोई परेशानियां आई ही हैं। और उनको लेते हुए मैंने टैकल किया है। पास्ट के बारे में सोचती तो लगता है कि उन चीज़ों पर नहीं ध्यान दी होती, अपनी सिर्फ पढ़ाई की होती तो आज सच में कुछ और ही लाइफ होती। अभी भी लाइफ मेरी अच्छी है, मैं ग्रैटिट्यूड सिर्फ देने से पीछे नहीं हट रही हूँ। भगवान ने सब कुछ दिया है, बस एक गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि मैं और जो चीज़ें हो रही हैं उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। जैसे अपने बच्चों के लिए, घर परिवार जो मेरा अभी है, मैं इनको इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकती। तो चाहती हूँ कि सब लेकर चलूँ। तो ये तो रहा थोड़ा सा कि ऐसे सिचुएशन आ गए थे कि मेरा इतने दिन इन्हीं सब चीज़ों में, पहले हम फिर बच्चे, इन्हीं में दिमाग रह गया। और इस वजह से मेरा घर हमेशा सिस्टमेटिक नहीं रह पा रहा है, वो भी करना है। आज मैंने सोचा है कि बहुत सारा काम घर का भी मैं सही करूँगी। वैसे भी कल ग्रहण था तो आज हमने बेसिक काम तो कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अभी सही करनी है, वो भी हम करें। चलिए, कहने का मतलब है कि लाइफ में परेशानियां आती हैं कभी कभी। और इधर थोड़ा सा मेरा सच में मन बेचैन हो गया था, क्योंकि एक होता है ना कि क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया मैंने, थोड़ा सा हुआ मन बेचैन। एनीवे, सिचुएशंस आती हैं, आती रहेंगी। और हो सकता है भगवान जी इतनी परीक्षा ले रहे हो ताकि हम, वो चाहते हैं कि तुम और दृढ़ संकल्प लेके एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। शायद लिखा ही है बहुत मेहनत करना लाइफ में, कि इस बार लास्ट है, इतनी मेहनत कर दो कि इसके बाद लाइफ तुम्हारी इजी हो जाए। देखो, मेहनत तो जीवन भर करना है, पर द पॉइंट इज, शायद आप समझ रहे होंगे कि अभी जो है एक और तुम्हारा फेज है जो कि लास्ट फेज, इसमें आपको इतनी मेहनत कर देनी है। आएंगी परेशानी आपको टेस्ट करने के लिए। तो इस बार जिन जिन के लिए है ये आखिरी मौका, मेरे लिए तो मुझे लग रहा है कि अब जो भी कंपटीशन एग्जाम्स आएंगी वो सब मेरे लिए लास्ट है। ये अभी आया है, हो सकता है आगे जाके केवी आए, एनवीएस आए, एडब्ल्यूएस आए, बीईओ आए। तो ये ऐसी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैं फोकस करूँगी। तो जो जो आएंगी वो मेरे लिए, कह सकते हो कि ये डू एंड डाई वाले सिचुएशंस होंगे कि इनमें बस करो, इनको करो, जितना मेहनत दे सकते हो। आपको
टेस्ट करने के लिए सब सिचुएशंस आएंगी हर तरह के, उनको डील करते हुए मुझे तैयारी करनी है। इस बार भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब एक मैं माँ हूँ और यहाँ अपने हस्बैंड के साथ अकेले हूँ, तो सब मुझे अकेले ही करना है। यहाँ हैं लोग हैं मेरे पास, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ के लिए हम हर किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो मैंने जो स्टडी किया था, पता लगाया था कि तैयारी कैसे करनी है। एक तो जीएस और अपना सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा इंग्लिश है, तो कुछ बुक्स के बारे में मैंने पता किया था। तो पहले जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जीएस के बारे में कहा जा रहा है, मैंने और भी यूट्यूब पे भी सर्च किया। अभी तक मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं लिया है, क्योंकि मुझे श्योर नहीं हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास में कोई अच्छा पढ़ा पाएगा या नहीं। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी, बताइए मुझे कि ऑनलाइन क्लास में अगर कोई है इंग्लिश में जो बहुत अच्छे से पढ़ा सके पूरा कोर्स, तो मैं उसे सब्सक्राइब करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। आपने देखा होगा मेरी सिचुएशन लगभग 1 महीने से कैसी चल रही है। 1 महीने कह सकते 20-25 दिन वही, कि मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रही हूँ भी 2 बच्चों को लेकर, और दोनों इतने छोटे हैं कि एक को पैम्पर करो तो दूसरा कहता है मुझे भी करो। एनीवे, तो जीएस का मैंने पता किया था, तो उसमें कहा गया कि कुछ बुक्स हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे हैं। एक तो पहली है लूसेंट। उससे पहले ये बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, जैसे ग्रामर हो जाए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए हो, या लूसेंट वगैरह हो। ये सब की बुक्स मेरे पास हैं, लेकिन सब मेरे होम टाउन हैं। जैसे कि मैं जब यहाँ आके रहने लगी तो मैं धीरे धीरे 2-3 बार जब आना जाना होता था शादी के लिए या ऐसे घर जाना, तो मैं कुछ कुछ बुक्स लेकर आ गई थी। तो मेरे पास हो गए थे बेसिक बुक्स, मुझे खरीदनी नहीं है, और सब मैंने शादी से पहले खरीदी थी अपनी तैयारी के लिए। सोचिए, मेरी शादी 2019 में हुई थी और तब से मैं तैयारी कर रही हूँ और अभी तक सफलता नहीं मिली। उसकी भी एक अलग स्टोरी आप लोगों से कभी शेयर करूँगी। मतलब हर चीज़, मैंने डिग्रियाँ ले ली, और डिग्रियाँ भी मेरी लाइफ में बहुत अप डाउन आया और आफ्टर 10th, लेकिन उन सब को डील करते हुए मैंने हर डिग्री ली, अपने आप को उस लायक बनाया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकूं। बनना था कुछ, तैयारी कुछ और करने लगी, पर जब मैंने टीचिंग लाइन चूज़ किया तो मैं उसी पर कह सकते हैं टिक गई कि मुझे यही करना है। अब यहाँ से इधर उधर अपने लक्ष्य को मतलब हड़बड़ाना नहीं है कि ये भी तैयारी करूँ वो भी करूँ। मैं टीचिंग लाइन में तब से हूँ, लेकिन वो सब मैंने किया, टेट भी पास किए, सब कुछ। बस एक स्टेप रह गया है, वो है लास्ट जॉब का, कि जो वैकेंसी आ रही है, उनके जो एग्ज़ाम्स है, जो भी कंडीशन से 1 पेपर हो या 2 पेपर हो या इंटरव्यू हो, वो वाली स्टेज बस एक मेरी रह जा रही है, और उसी को मैं अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी ऑफकोर्स मैं अपनी ही कहूँगी। कमी मेरे पढ़ने में नहीं है, मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कर लूँगी, और हर कोई कर सकता है। लेकिन मैंने लाइफ की अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया अपने स्टडी पर, जो कि एक लास्ट स्टेप है। इससे पहले की स्टडीज़ नहीं, ना किस कोई डिग्री लेने में, ना कोई कोर्स कंप्लीट करने में, ना सीटेट टेट पास करने में, इनमें मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इनको मैंने अपने सारे जिम्मेदारी के साथ किया। लेकिन जो लास्ट स्टेप आ गया ना, जब ये सब मेरा हो गया कंप्लीट और मेरी शादी हो गई, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में ना। शायद शादी से पहले लाइफ ठीक ही थी, कर सकते थे। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी, इतनी चीज़ें, लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी सारी हो जाती हैं कि मैंने और भी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से अपनी जो मेन मेरी लाइफ का जो एम है उसको मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया और फोकस नहीं किया, शायद इसलिए नहीं कर पाई, आई एडमिटेड। तो इसके बारे में कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरे पास सारी बुक्स थी। फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं वापस अपने होम टाउन रहूँगी, वहीं पर सबके साथ रहूँगी और प्रिपरेशन करूँगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मुझे वापस यहाँ आना पड़ा, और अब मैं बुक्स तो नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि मैं जब सब कुछ लेकर गई तो वापस सब कुछ नहीं ला सकती। तो बुक्स एक साथ तो नहीं आ सकता था, क्योंकि बुक्स का जो वेट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और मैं एक साथ लेकर भी नहीं आई थी, मैं थोड़ा थोड़ा करके लेकर आई थी। और इस तरह से कह सकते हैं
कि जो मैंने 2-3 बार में सब बुक्स लेकर आई थी अपनी बेसिक, वो सब वापस एक ही बार में लेकर चली गई सेकंड प्रेगनेंसी के समय। और जब वापस आई कि नहीं अब यहीं रहना डिसाइड हुआ कि नहीं अब यहीं रहना है, बच्चों को यहीं पढ़ाना है, यहीं से तैयारी करो। पहले तो खुद को मुझे ठीक करना था। अब 6 मंथ्स होने के बाद सुनने में आया कि फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, जो हो रहे हैं। फिर बेबी मेरी 1 साल की हो गई तो खुशखबरी मिली कि LT ग्रेड आ रहा है, ये हो रहा है। सेकंड बेबी में जब मेरी 1 साल की हो गई तो मैं कहा चलो अब तो मैं हेल्थ वाइज भी हील हो गई हूँ, तो बच्चे भी, छोटी वाली भी 1 साल की हो गई है, बड़े वाले अभी मेरे 4 इयर्स के हो गए हैं, तो मैं चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ। इट्स नॉट ईजी, लेकिन पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि तैयारी करते हैं। लेकिन अब वो बुक्स तो वापस नहीं आ पाएंगी, तो अब मुझे शुरू से बुक्स लेनी होंगी जो ऑलरेडी हैं मेरी वहाँ पर, जिनका कोई यूज़ वहाँ नहीं है। ठीक है, तो GS के लिए लूसेंट की बुक है, आप ले सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। घटना चक्री की बुक है, और यूथ कंपटीशन टाइम्स की सामान्य अध्ययन की बुक्स आती है, हम वो लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो डेली GS के मॉक टेस्ट वगैरह या क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जिन्हें रोज़ हम टाइम निकाल कर देखें तो हो सकता है कि एग्ज़ाम देने से पहले तक हमारा प्री के लिए GS ऑलमोस्ट तैयार हो जाए। GS एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट उसमें पूरा अगर हम सिर्फ GS पे ध्यान दें तो हमारा फिर सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो GS को उतना ही तैयार करिए कि आप जो क्वेश्चंस है उनमें मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को सही कर सकें। ठीक है, तो GS को पूरा डेडिकेशन भी नहीं देना है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है। फिलहाल के लिए अपना सब्जेक्ट पहले मजबूत करना है। तो अगर आप बुक लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं लिए हैं, मैं अभी यूट्यूब के वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ ताकि उनको पढूं और फोकस करूं। बीच में मैं गैप हो गया तो ऑफकोर्स मैं बहुत लेट हूँ, कितने लोग आगे निकल गए होंगे, पर मैं करूँगी, मैं भी आगे निकलूँगी। तो मैं तैयारी करूँगी और फिर से यूट्यूब के वीडियोस को रिज्यूम करूँगी, और मैं GS की रोज़ उनके जो भी वो डाल रहे हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, आप अपने से एक बार सर्च कर लीजिए, आपको जो लगे आप उनमें आपको लगे कि कौन सही पढ़ा पा रहे हैं, आपको जिन पे फेथ हो, एक को पकड़िए काफ़ी है, और उनके रोज़ वीडियोस देखिए। GS की आपकी प्रिपरेशन हंसते खेलते हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा है GS। हम क्या छोड़ें क्या पढ़ें ये अलग चीज़ हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि जितना हो सके उतनी हम तैयारी कर लें। फिर जैसे जैसे समय मिलेगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो GS का आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं अपनी बातें आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा टाइम है कि मैं यूट्यूब पे चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ आती रहे और मैं वही दिखाऊँ जो मेरी लाइफ में हो रही है। मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाती हूँ कि हर जगह फिर मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मोबाइल के लिए उतनी सारी मेरे पास चीज़ें भी नहीं है कि मोबाइल रख कर ये करके मैं शूट कर पाऊँ। धीरे धीरे सीख जाऊँगी, तो मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं वही शेयर कर सकती हूँ। तभी मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अपनी तैयारी करूँ तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। आज मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मेरे लिए घर पर हैं तो मैं इसलिए शूट कर पा रही हूँ, और दोनों बच्चों को उन्होंने अपने पास रखा है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा शांति से कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अभी नहीं करती, रात में करती। तो उनको भी काम पे जाना है, तो इसलिए मैं आप लोगों से इस वीडियो में इतना ही शेयर करूँगी कि GS की तैयारी आप कोई बुक लेकर कर लीजिए और उसे थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए और किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़िए जिन पे आपको बिलीव हो, और उनको लेकर आप रोज़ उनके जो GS के एपिसोड्स आ रहे हैं, जो भी वीडियोस आ रहे हैं, उनको फॉलो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।